हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल किया जाता है। अगर अभी तक आप प्रतिस्थापन विधि हल नहीं कर पाते हैं तो वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी है कि आप प्रतिस्थापन विधि हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। तो आते हैं प्रश्न पर। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए आपके पास इस तरह से दो रैखिक समीकरण होना चाहिए, तभी आप प्रतिस्थापन विधि हल कर सकते हैं। और इसमें आपको x और y का मान निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर x वाले पद दिए हैं और y वाले पद दिए हैं, ठीक है। तो किसी भी एक पद को स्थापित कर देना, या तो x की वैल्यू को स्थापित कर देना या तो y की वैल्यू को स्थापित कर देना, प्रतिस्थापन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी एक की वैल्यू को स्थायी कर देना प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा काम होगा कि यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, तो इनको सबसे पहले नाम दे दें, ठीक है। तो ये पहला समीकरण है, इसलिए ये हो जाएगा समीकरण एक, समीकरण एक, और ये हो जाएगा समीकरण दो, समीकरण दो। तो सबसे पहला काम है कि इनको नाम दे दिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण को उठाकर उसके x या y के मान को स्थायी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण पहला लेते हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण एक से, ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। और यहाँ पर पहले समीकरण को लिख लेना है। तो पहला समीकरण है 3x + 4y और बराबर कितना है 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया और इसमें x के मान को हम स्थायी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, x के मान को स्थायी करने के लिए सबसे पहले 3x को इधर रखना पड़ेगा और बराबर कितना है 10। तो ये जो 4y है तो इसे बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो अभी प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा 4y, ठीक है। और x बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर 10 - 4y, और ये अभी 3 जो है x के गुणे में था और यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको x का मान मिल गया, ठीक है। इसे समीकरण 3 दे देंगे नाम, ठीक है। तो ये तीसरा समीकरण हो गया। ये x का मान है जिसमें हम समीकरण 3 इसका नाम दे दिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने समीकरण 1 लिया था, लेकिन यहाँ हम x के मान को समीकरण 1 में नहीं रखेंगे बल्कि 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिख लेना है और x की वैल्यू को समीकरण 2 में, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समीकरण जो पहला है उसे समीकरण जो दूसरा है उसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण दूसरा क्या है तो उसको एक बार उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2x और -2y और बराबर कितना दिया है 2, तो इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखना है, ठीक है। तो देखिए, पहले 2 को लिख लेंगे, तो 2 को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक और x के मान को लिख देंगे। तो x जहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे हम लिख देंगे 10 - 4y और बटे कितना लिखा है 3 लिखा है, तो 3 लिख देंगे। इस तरह से लिख देना है। और यहाँ पर माइनस लगाकर 2y लिख देना है। तो माइनस कितना हो जाएगा 2y और बराबर कितना लिखा है 2, तो आपको 2 भी लिख देना है, ठीक है। अब इस डिब्बे को हल कर देना है। देखिए, 2 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करना है, तो 2 का गुणा यहाँ पर हर में करें, अंश में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और 2 का गुणा 4y में करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8y
और बटे कितना लिखा है, बटे लिखा है 3 तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस कितना लिखा है 2y तो 2y लिख देंगे, और बराबर में कितना है 2 तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये है भिन्न का घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक भिन्न हो गई, और इसे भी नीचे 1 लिखकर भिन्न बना लेंगे, और ये भिन्न का घटाना है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, भिन्न का घटाना है तो इसे यहाँ पर पेपर में करते हैं। ठीक है, देखिए कितना लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पर 20 माइनस 8y। ठीक है, और बटे कितना है 3, और यहाँ माइनस 2y, और बटे कितना है 1। इसे यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू देखिए कितना आता है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है जो कि हर है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एलसीएम 3 ही आएगा, और 3 से 3 को काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 1 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 1 यही चीज़ उतर आएगी ना, तो 20 हो गया, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8y। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान हो गया, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 में हमें 1 का भाग करना है, तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 का गुणा यहाँ अंश में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, तो देखिए इसके बराबर में आपको कितना मिल जाएगा, y और y वाले को जोड़ लेंगे। पहले 20 है तो यहाँ पर 20 लिख लें, और y वाले को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 6y माइनस में है, और यहाँ पे 8y माइनस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14y। और लेकिन ये भी माइनस में और ये भी माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे साथ में कितना आएगा 14y, और नीचे कितना लिखा है 3, तो इस तरह से 3 हमें लिख देना है। ठीक है, तो इसका मान कितना हुआ, इतना आया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद में बराबर में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो इसको पहले यहाँ पर लिख लेना है। देखिए इसका मान कितना आया, यहाँ पर है 20 माइनस 8y, 20 माइनस यहाँ पे कितना है 14 है, सॉरी यहाँ पे 20 माइनस 14 लिखेंगे तो यहाँ पे 14y हो जाएगा, और बटे कितना लिखा है 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस और बराबर में कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ना है। देखिए ये भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो यहाँ 1 मान लेंगे। अब बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो चीज़ों का तिर्यक में गुणा होता है। जब बीच में बराबर का चिन्ह है तो तिर्यक गुणा कर देना है, तो 1 गुणा इसके साथ में होगा और 3 का गुणा इसके साथ में होगा, तो 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 और माइनस यहाँ पे 14y है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 14y, और बराबर में देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करेंगे, 14y को यहाँ इस साइड बचाएंगे। ठीक है, बाएं पक्ष में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14y, और बराबर यहाँ पे कितना लिखा है 6, तो 6 लिख देंगे। और ये 20 अभी बराबर के इस साइड है ना, तो इसे बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो अभी प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में 20। अब देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त है, यहाँ पर है माइनस 14y, और यहाँ क्या प्राप्त हुआ, देखिए 6 में से आपको 20 घटाना है। ठीक है, तो 20 तो नहीं घटेगा, लेकिन 20 में से आपको 6 घटा देना है, तो कितना बचेगा आपके पास 14 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 14y बराबर सिर्फ कितना बचेगा 14। अब आपको y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर यहाँ पे लिखेंगे 14, तो दिया हुआ है, और ये अभी गुणे में है ना, तो इधर जाएगा बराबर के उस साइड में, तो भाग में हो जाएगा। अब इस तरह से आपको यहाँ पर क्या होगा कि 14 से 14 कट जाएगा, तो y बराबर आपको कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपको कितना मिला, 1 मिला। अब इस y के मान को या तो हम समीकरण 1 में रख दें, या 2 में रख दें, या 3 में रख दें, तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y के मान को हमें समीकरण 1 में रखना है। देखिए यहाँ पर समीकरण क्या है, यहाँ समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पे हो जाएगा
3x प्लस 4y और बराबर 10। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे y लिखा है ना तो वहाँ पे हमें 1 लिखना है, तो यहाँ पर है 3x अब प्लस y तो 4 लिखेंगे और y के जगह में कितना लिखना है 1, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे 1 लिखेंगे और बराबर में कितना दिया है 10, तो हमें 10 लिख देना। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो देखिए 3x यहाँ पे है और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस कितना होगा 4 और बराबर यहाँ पे कितना दिया है 10। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है तो 3x बचा लेंगे, बराबर कितना है 10 तो 10 लिखेंगे और ये अभी 4 बराबर की इस साइड प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 3x बराबर कितना बचेगा, 3x बराबर 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 और x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 की अभी x जो है 3 के गुणे में था। ठीक है, और इधर हो जाएगा भाग में, तो बटे कितना लिखेंगे 3, तो यहाँ पे फाइनली आपको प्राप्त हो जाएगा 6 में आपको 3 का भाग करना है तो यहाँ पर कितने आ जाएगा 2, तो इस तरह से आपको कितना प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरू से आप देख सकते हैं एक बार समीकरण को, इस तरह से क्वेश्चन था जिसमें आपको x और y की वैल्यू निकालना था प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और आपने यहाँ पर कितना निकाला, x बराबर कितना निकाला 1 निकाला और y बराबर यहाँ पर 1 निकाला और यहाँ पर x बराबर कितना निकला है 2 निकला है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ 2 और y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से आपको प्रतिस्थापन विधि हल करना था। फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।